गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.3। हमने क्या किया था, 2.2 को हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। आज हमारी नई वीडियो में स्टार्ट होगी नई प्रश्नावली 2.3। तो 2.3 में पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहले में क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो पहला दे रखा है 1+0, दूसरा दे रखा है 0 × 0, तीसरा हो सकता है 0.2 एंड चौथा दे रखा है 10 - 10/2। ये दे रखा है। अब हमें इसमें यह बताना है कि इसमें जीरो कहां पर नहीं आ सकता। एक वाला जीरो जोड़ोगे तो एक हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0 में 2 का भाग 0, ये हो गया 10 में से 10 गया 0/0 = 2। मतलब कि यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, मगर यहाँ 0 नहीं आ रहा है। तो पहले वाले भाग में जो पहला वाला भाग है, इसका पहले क्वेश्चन का पहला भाग है, वहां पर जीरो निरूपित नहीं करेगा। ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसका, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपनी पुष्टि कीजिए। हाँ, हाँ, एक शून्य होने पर गुणनफल शून्य होगा। उदाहरण पहला हो गया 1 × 0 = 0, 2 × 0, 3 × 0, 4 × 0। यानी कि अगर आपका एक भाग 0 है तो वह पूरा का पूरा उसका गुणनफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या दोनों होंगे, दोनों में हाँ, हाँ, दोनों शून्य होने पर गुणनफल शून्य होगा। जैसे 0 × 0 =, ठीक है। अगर आपके दोनों ही अंक 0 है तब भी आपका गुणनफल 0 होगा। अगर आपका एक अंक कोई कुछ भी हो और दूसरा वाला अगर शून्य होगा तब भी आपका गुणनफल क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में कहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तीसरे में नहीं, एक अंक 1 होने पर गुणनफल 1 नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4। ठीक हो गया। अगर आपका एक अंक 1 है और दूसरा अंक कुछ भी है तो आपका गुणनफल क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। उसका जिससे गुणा होगा वो ही आएगा। 2 से गुणा होगा तो 2 आएगा, 3 से गुणा होगा तो 3 आएगा, 4 से गुणा होगा तो 4 आएगा। हाँ, दोनों अंक 1 होने पर गुणनफल 1 होगा। जैसे 1 × 1 = 1। ठीक है, अगर दोनों ही अंक आपके 1 है तो आपका गुणनफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन,
चौथे वाले क्वेश्चन को आपने पहले भी कर रखा है, तो सिर्फ मैं एक उदाहरण समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद करेंगे, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन समझा देता हूँ, एक की जगह 2 समझा देता हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन खुद करने पड़ेंगे। पहला दे रखा है 728 गुणा 101। आपको वितरण विधि लगानी है, तो 728 100 प्लस 1, जैसे हमने पहले किया था। अब 728 की 100 से गुणा करेंगे, प्लस 728 की 1 से गुणा करेंगे। इससे गुणा करें तो 728 00 प्लस 728। अब जोड़ देंगे 8 2 7 8 15 1 3 और 7 और 3। तो इस प्रकार से आपको वितरण विधि लगानी है। इसका दूसरा भाग और बता दे रहा हूं, लास्ट वाला बता रहा हूं इसका मैं, ई वाला। तो ये दे रखा है आपको 504 गुणा 35। अब आपको क्या करना है, 500 प्लस 4 कर देना है और गुणा 35 हो गया। अब 35 को आप पहले 500 से गुणा करिए, फिर प्लस लगाइए, फिर 4 गुणा 35 करिए। अब इसकी गुणा करेंगे, 25 2 15 2 17 00 प्लस 20 2 12 2 14। ठीक है, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 17,640। इस प्रकार से वितरण विधि लगानी है, आपको 2 भागों में तोड़ना है, उसके बाद उसे करना है। अगला क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अगले 2 चरण लिखिए कि आप कह सकते हैं प्रतिरूप किस प्रकार कार्य कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके 2 अगले स्टेप लिखने हैं। अब इसमें पहले आपको क्या ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है। पहले आपने 1 में 8 की गुणा करी, 1 जोड़ दिया, 9 हो गया। अब उसने क्या किया, 1 तो 1 ही रहा, 1 के आगे 2 लिख दिया, 2 को अब पहले 1 को गुणा किया था 8 से, अब किससे कर दिया, 12 से। जब 2 बढ़ा तो 2 जुड़ भी रहा, ठीक है। अगली बार 3 बढ़ा तो 3 जोड़ रहा है, और उसके बाद 4 बढ़ा, 4 जोड़ रहा है, 5 बढ़ा तो 5 जोड़ रहा है। तो अगला इसका स्टेप हो जाएगा 2 1 2 3 4 5। अब आ जाएगा 6, 1 बढ़ा देंगे, गुणा 8 से गुणा कर देंगे और 6 जोड़ भी देंगे, यानी जो चीज बढ़ेगी वही जुड़ेगी। और इसका आंसर आ जाएगा 4। घट रहा है ना, यहां से देखो 9 98 97, ठीक है। यहाँ से 9 के बाद 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया, अब क्या आ जाएगा 4। अब एक और बढ़ाएं, 2 1 2 3 4 5 6 7 7 बढ़ गया, 8 से गुणा होगा, 7 जुड़ गया, इक्वल टू 9 8 7 6 5 4। अब क्या आ जाएगा 3। इस टाइप से 2 ये अगले स्टेप हो गए। अब उसने कहा है कि प्रतिरूप किस प्रकार का है। प्रतिरूप किस प्रकार का है, आप प्रतिरूप यही है कि अगर आप जो अंक बढ़ा रहे हैं उसी अंक को आप जोड़ रहे हैं तो उससे अगला वाला अंक आ रहा है। जैसे 9 था, 9 के बाद 8 आया, अगला है पहले वाला अंक हो गया ना। उसके बाद 7 से पहले 8 से पहले वाला 7 हो गया, 7 से पहले वाला 6 हो गया, 6 से पहले वाला 5 हो गया, 5 से पहले वाला 4 हो गया, 4 से पहले वाला 3 हो गया। अगर सपोज करो एक और स्टेप ले लो इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8, एक और जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3 2 आएगा। ठीक हो गया। इस प्रकार से जो अंक आप बढ़ा रहे हैं गुणा में वही अंक जोड़ दें इस पैटर्न में। इस पैटर्न में जो अंक आप बढ़ा रहे हैं और उसकी 8 से गुणा कर रहे हैं और उसी को जोड़ दिया, जो अंक बढ़ा है उसी को जोड़ दिया, तो हमारा जो भी आंसर आएगा उससे पहले वाला एक और अंक आ जाएगा।
ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा अध्याय कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहला और दूसरा अध्याय अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं तीसरा अध्याय कराऊंगा, संख्याओं के साथ खेलना। सही है, संख्याओं के साथ खेलना। आप एक और चीज़ है कि विद्यालय जब भी खुलेंगे तो जो आपका कार्य हो रहा है उसे पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे कराया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो भी है 2.2 हो गई, 2.3 हो गई, 2.1 हो गई, पहला अध्याय हो गया, उसे आप फेयर कॉपी में कर लें। ठीक है, धन्यवाद।